मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको व्याकरण में चैप्टर 9 विशेषण पढ़ाएंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले विशेषण की परिभाषा किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा आप पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी आप पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। संज्ञा नाम, स्थान, है ना, ये चीज़ें होती हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जैसे कौन सी विशेषताएं देखिए। जैसे निहारिका की दीदी बहुत सुंदर है और बुद्धिमती भी है। तो जो सुंदर और बुद्धिमती, ये क्या है निहारिका की विशेषता, तो ये विशेषण है। उनका कद लंबा है, उनके बाल काले हैं, उनकी आयु 20 वर्ष है, उनके पास लाल स्कूटर है, उनकी 4 सहेलियां हैं, उन्हें बहुत पसंद करती हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, आपके रंगीन से लिखे हुए हैं, सब क्या है, इनकी विशेषण है। ठीक है, यानी कि इनकी विशेषताएं हैं, और जो विशेषताएं होती हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। जैसे सुंदर आंखें, कुछ सब्जियां, स्वादिष्ट भोजन, 2 किलो आम। तो ये सुंदर, कुछ, स्वादिष्ट और 2 किलो क्या हुआ, ये विशेषण है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम, ध्यान दीजिए जो मैं बोल रही हूं उस पर, तभी आपको समझ आएगा। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्यांश ईमानदार है, तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, सूर्यांश की। तो सूर्यांश विशेष्य है और ईमानदार विशेषण है। ठीक है, इसी तरह कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो 40 विशेषण है और बच्चे क्या है, विशेष्य है, क्योंकि हम बच्चों की विशेषता बता रहे हैं, बच्चों की संख्या बता रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण रूप, रंग, जो शब्द रूप रंग के लिए यूज होते हैं, जैसे नीला, नारंगी, गोरा, हरा, पीला, सुंदर, कुरूप, ये क्या है, रूप रंग, गुणवाचक। गुण दोष, भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल, चंचल, अच्छा, बुरा, क्या है, गुण दोष। अवस्था, युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, सूखा, गीला, क्या है, अवस्थाएं। आकार, ऊंचा, नीचा, बड़ा, लंबा, छोटा, ये क्या है, आकार, सब गुणवाचक में आते हैं। ठीक है, इसके बाद संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम बस में 25 यात्री बैठे हैं, तो 25 क्या है, संख्या। ऐसे ही कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अब हमें संख्या नहीं पता तो हमने क्या कह दिया, कुछ बच्चे, तो ये भी क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित वाचक संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे नवीन के पास 4 पतंग है, क्योंकि हम श्योर है इस बात के लिए कि उसके पास 4 पतंग हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे आज बहुत सारे छात्र अनुपस्थित हैं या बाहर कुछ लोग झगड़ रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि कुछ लोग झगड़ रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं, श्योर नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चित वाचक। ठीक है, अनिश्चित वाचक संख्यावाचक है ना। इसके बाद आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक संख्या परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा शब्दों की मापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे मेरी कॉफ़ी में थोड़ी चीनी डाल दो, या मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, जो मापतोल बताते हैं वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। परिमाणवाचक को भी 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित और अनिश्चित वही है कि निश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, या पिताजी 4 लीटर दूध लाए, क्योंकि हमें पता है कितना लाए हैं, इसलिए ये निश्चित वाचक है। और जिसके बारे में हमें सिर्फ अंदाज़ा होता है, श्योर नहीं होते हम, जिसके बारे में पक्का नहीं पता होता है हमें, जिसके बारे में, वो अनिश्चित वाचक होता है। जैसे घर में बहुत अनाज है, या पौधे में थोड़ा पानी डाल दो, तो ये क्या है? अनिश्चित वाचक। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दीजिए, सुनने से जल्दी याद होता है बच्चों, इसलिए सुनिए ध्यान से कि मैं क्या कह रही हूँ, उस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस अलमारी में मेरे कपड़े रखे हैं, या हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, तो इसमें उस और हमारा क्या है? ये सर्वनाम शब्द है और ये संज्ञा से पहले लगे हैं, है ना, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। रूप, आकार, दशा तथा गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मापतोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी बुक एक्सरसाइज। तो बुक एक्सरसाइज आप फिल करेंगे जैसे मैंने की हैं, और इसी तरह से इनको फिल करके आप चेक करने के लिए सेंड करेंगे। ठीक है, पहले एक्सरसाइज है आपके, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटो और उनके भेद लिखो। तो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो विशेषण हैं, और जो मैंने इधर लिखे हैं वो उनके भेद हैं। तो ऐसे ही आप लिखेंगे, फिर विशेषण व विशेष्य छांट कर लिखिए। ऐसे ही मैंने विशेषण और विशेष्य अंडरलाइन किया है और उधर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये है आपका उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरो।
तो ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसी के अनुसार आपको इसमें ऑप्शंस भरने हैं। इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो जो आपको सही लगे वो आप भरना। ठीक है, मुझे जो सही लगा वो मैंने भरा और यही आएगा, आप भी ऐसे ही भरेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी, निम्नलिखित विशेषण शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। तो इन बॉक्सेस में आपको विशेषण सब छांट कर लिखने हैं, तो ऐसे ही आप भी लिखेंगे और लिखने के बाद चेक करने के लिए सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको हिंदी में प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी दिया है, जो मैंने ग्रुप पर सेंड कर दिया आपकी हेल्प के लिए, थोड़ा जिससे आपको इजी हो जाए बनाना। तो उसको देख के आप बनाइएगा, और ये बनाना ज़रूरी है, आपको कंपलसरी है, तो सभी बच्चे बनाएंगे। और ये आईडिया के लिए मैंने आपको पिक्चर सेंड की है प्रोजेक्ट की, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें लिखा है आप सेम वही लिखें। आप उसमें जो आपको बुक में सही लगे, जैसे संज्ञा की डेफिनेशन, विशेषण की, कुछ भी व्याकरण से ले लीजिए और उस पर आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी को बनाना है वो बच्चों, तो बना के मंडे तक आप मुझे वो सेंड कर दीजिए। ठीक है, गुड डे।